हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि लिमिट के क्वेश्चंस को कैसे बोर्ड के एग्जाम में और जेईई मेंस के एग्जाम में सॉल्व किया जाता है। तो उससे पहले हम लोग सब लिमिट्स के डेफिनेशन को देखते हैं कि और ये जानते हैं कि लिमिट्स का रियल लाइफ में क्या यूजेस होता है। ओके, ठीक है। तो लिमिट्स का मतलब ये होता है, लिमिट्स वो बाउंड्री स्टेज मतलब अप्रोच, ठीक है। तो जैसे परमोडा ट्रायंगल की एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि परमोडा ट्रायंगल में क्या होता है ना कि मैं इसके ऊपर से कोई भी प्लेन क्रॉस करे तो उसको अपनी ओर खींच लेता है, मतलब इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, पावर होता है जो अपनी ओर किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर तो नहीं जा सकते हैं, पर हमको इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके बारे में पढ़ना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से इसके बाउंड्री जो लिमिट होता है इसका बाउंड्री, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लेते हैं कितना है, उसी प्रकार इधर चेक कर लेते हैं कितना है, और उसी प्रकार इधर से भी चेक कर लेते हैं कि कितना है। तीनों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ने के बाद हम अनुमान लगा देते हैं कि बीच का मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट को हम लोग मैथमेटिक्स लिमिट्स में भी अप्लाई करने वाले हैं। मतलब किसी लिमिट्स में होता है क्या है कि हम लोग किसी भी फंक्शन का किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे बिहेवियर फाइंड करते हैं, ठीक है। पर हाँ, जैसे इसमें कि हम ये पॉइंट इसके बीच का तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता कर सकते थे, इसके अगल-बगल का फाइंड किए थे। सेम मैथमेटिक्स में लिमिट्स में वही होता है कि हम लोग किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे ना फाइंड करके उसके अगल-बगल वाले पॉइंट को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लिमिट्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिमिट is a branch of mathematics in which we study behavior of a function, behavior of a function in the neighborhood of a particular point. ठीक है, मतलब क्या कि किसी भी फंक्शन का, मान लीजिए ये फंक्शन x है, ओके, जो कुछ इस तरह का डिफाइन है x² - 9 अपॉन x - 3, और ये जो फंक्शन है 3 पे डिफाइन है और हमें इस फंक्शन का लिमिट 3 पे फाइंड करना है। तो अब हम इस फंक्शन का लिमिट 3 पे ना निकाल 3 के अगल-बगल वाले पॉइंट्स से निकालेंगे और चेक करते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है कि इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ का निकाले थे, ठीक है। तो अब उसके आधार पर बता दिए थे कि बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो जब किसी फंक्शन का 3 पे को लिमिट फाइंड करना है तो एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं 0 1 2 3 4। तो 3 के अगल बगल में होगा, मतलब लेफ्ट या फिर राइट। तो लिमिट में भी क्या करते हैं कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। जब ये दोनों लिमिट्स इक्वल हो जाए तो बोलेंगे किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो अलजेब्रिक अप्रोच से हम लोग कोशिश करते हैं। इससे पहले देखते हैं कि इस फंक्शन को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। इस न्यूमरेटर वाले टर्म को अगर फैक्टराइज करते हैं तो हो जाएगा x + 3 * x - 3 अपॉन x - 3। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट करने का मतलब क्या होता है, 3 से कम क्या होगा, एक बॉक्स बनाते हैं, ये x और fx, ठीक है। ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 2.8 लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 5, ओके। 2.9 लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 5.9। यहां पे जब फंक्शन का वैल्यू 2.999 रखेंगे, फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 5.99 रखेंगे। तो आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे x का वैल्यू 3 को अप्रोच कर रहा है, fx का वैल्यू 6 को अप्रोच कर रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया। अब आगे फिर देखते हैं 3 के लेफ्ट में चेक करते हैं, 3 के राइट में चेक करते हैं। 3 के राइट में कैसे चेक करेंगे, जस्ट सेम प्रोसेस, ये x है और ये fx है।
मतलब अगर फंक्शन का वैल्यू 3.2 ले, x का वैल्यू 3.2 ले, यहाँ पे पुट करेंगे तो fx का वैल्यू हमें मिलेगा 6.1, 3.1 लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू से 6.1 मिलेगा, 3.001 लेते हैं तो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा 6.001। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे x 3 पर अप्रोच कर रहा है, मतलब 3.2 उससे कम, 3.1 उससे कम, 3.0001 जो भी तो यहाँ पे आ रहा है 6.001। तो जैसे जैसे x 3 को अप्रोच कर रहा है fx किस को अप्रोच कर रहा है, 6 को अप्रोच कर रहा है। तो इससे और इससे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो बोलेंगे कि ये फंक्शन इस फंक्शन का लिमिट 3 पे एग्जिस्ट करेगा। और अब इस लिमिट्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए लिखते हैं लिमिट्स x टेंड्स टू 3 टेंड्स टू 3, ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू और टेंड्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, x टेंड्स टू 3 और x इक्वल टू 3। यहाँ पे होता है क्या कि x का एग्जैक्टली इक्वल 3 होता है, पर यहाँ पे 3 ना होकर 3 को अप्रोच करता है। ओके, तो लिमिट्स x टेंड्स टू 3 fx, जो ये फंक्शन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, जिसे सॉल्व करने के बाद 6 दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि जब दोनों लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जो कि हमें 6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अलजेब्रिक अप्रोच। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल अप्रोच स्टेप को चेक करेंगे कि कैसे किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो आप लोग इसे अपने कॉपी पे राइट कर लीजिए। आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट करना चाहोगे, आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना। अब हम लोग लिमिट्स को ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, तो मान लो कोई फंक्शन fx है, वो कुछ इस प्रकार है x स्क्वायर माइनस 9, सेम फंक्शन को लेते हैं हम और ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे डिफाइन है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, ये x एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस, वन टू थ्री 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड को इसको इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। ठीक है, तो आप नोटिस करिएगा जब इस फंक्शन को लेफ्ट से 3 को अप्रोच करें तो भी फंक्शन का वैल्यू हमें 6 मिलता है। ये फंक्शन का वैल्यू हमें 6 ही मिलेगा अप्रोच होता है, मतलब 3 टेंड्स करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें 6 मिलेगा। अब सेम फंक्शन को राइट हैंड से भी अप्रोच करें तो भी हमें इस फंक्शन का वैल्यू 6 को ही अप्रोच करना है। नोटिस आप कर रहे हो यहाँ 3 माइनस करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड और 3 प्लस करने का मतलब होता है राइट हैंड। तो ये 6 को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे दोनों 6 को लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में 6 को ही अप्रोच कर रहा है। लिमिट x टू 3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टू 3 प्लस दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 6 को अप्रोच कर रहे हैं, तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और दोनों की जो कितना के बराबर होगा 6 के बराबर। ठीक है, तो ग्राफिकली हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, पर ये एक चीज और, ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो जिसका फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। कंटीन्यूअस नहीं हो तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। तो इसे हम अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और हम आपको ये बताएंगे कि कोई फंक्शन का ग्राफ अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें देखिए कंटीन्यूअस तो नहीं है पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में उतार लिया होगा। अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि
फंक्शन fx है वो कुछ इस प्रकार डिफाइन है 3 with x less than 0, 5 with x greater or equal to 0. ओके, तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा 1 2 3 4 5। जब x लेस देन 0 होगा तो इसका ग्राफ 3 के बाद 1 2 3। जब 0 से ग्रेटर होगा तो ये 5 के बाद इसका। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है, चेक करना है x = 0 fx ये लिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और अगर दोनों इक्वल आ रहा होगा तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x → 0 तो जब 0 से कम होगा तो डिफाइन है 3 के बराबर, मतलब ये 3 को पूरा करें अप्रोच करें लिमिट x → 0 और दिखा यहां कम कि जब मतलब 0 से बड़ा होगा तो ये 5 पर अप्रोच करेगा, और यहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए बोलेंगे limit of fx does not exist. Limit of fx does not exist at x equal to। ओके, मतलब क्या कि इस फंक्शन का 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो इसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम लोग सीखेंगे डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इससे पहले कुछ समझते हैं डिटरमिनेट का मतलब क्या होता है कि जब किसी फंक्शन का कोई पार्टिकुलर वैल्यू असाइन हो जाए तो उसे बोलेंगे वो डिटरमिनेट है, और इनडिटरमिनेट कहने का मतलब ये होता है कि किसी फंक्शन का एक पार्टिकुलर वैल्यू असाइन नहीं हो, मतलब उसका अगर कुछ भी किसी भी रियल नंबर के लिए वो सेटिस्फाई करे तो बोलेंगे क्या कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो चलिए इसे समझते हैं डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट कैसे होता है। मान लो कोई फंक्शन fx है, ठीक है, और fx कुछ इस प्रकार x² - 9/x -। ओके, अब x = 4 के लिए अगर f फंक्शन f ऑफ 4 निकालते हैं तो 4² - 9/4 - 16 - 9/4 मतलब 7। तो देखते हैं क्या कि इस फंक्शन का 4 पे पार्टिकुलर वैल्यू असाइन हुआ 7, तो इसको बोलेंगे डिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमिनेट। ओके, और जब यही लोग f ऑफ 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -10/3 - 3 जो क्या है 0/0। ये होता है इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट। अब ये इनडिटरमिनेट कैसे है तो देखिए 0 = 0 मान लेते हैं कि ये k के बराबर, तो 0 = क्या हो जाएगा k × 0। हमने यहां डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड कर दिया, तो अब ये k का वैल्यू कुछ भी ले हम लोग रियल नंबर से, तो ये सारे कंडीशन में ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या 0 के लिए भी +1 के लिए भी +2 के लिए भी नेगेटिव नंबर के लिए, तो ये पार्टिकुलर को असाइन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए फॉर्म इनडिटरमिनेट हो जाता है। ओके, तो इनडिटरमिनेट इसी प्रकार कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं जो इनडिटरमिनेट होते हैं, जिसमें ये पहला तो 0/0 हो गया, तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो 0/0 के अलावा कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, वो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसमें पहला हो गया 0/0, दूसरा होता है ∞/∞, मतलब ये भी इनडिटरमिनेट और ये भी इनडिटरमिनेट है। टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। दूसरा होता है 0 × ∞, मतलब कहीं अगर आपको ये टर्म दिया है तो ये भी इनडिटरमिनेट ही होता है। फोर्थ होता है ∞ - ∞,
ठीक है। फिफ्थ होता है 1 टू द पावर इंफिनिटी। सिक्स होता है इंफिनिटी टू द पावर 0, ओके। और सेवेंथ होता है 0 टू द पावर 0। तो इस प्रकार टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इसे अपने कॉपी में डाटा कर लेते हैं। तो इसे अपने लिए समझ कर होंगे कि कोई फंक्शन डिटरमिनेट है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे या फिर इनडिटरमिनेट है, इसके लिए या तो पार्टिकुलर वैल्यू असाइन हो जाएगा तो बोल देंगे वो डिटरमिनेट है, और कोई पार्टिकुलर वैल्यू असाइन नहीं हो मतलब इसमें से कोई भी एक फॉर्म आ जाता है तो उसको बोलेंगे वो इनडिटरमिनेट है। तो लिमिट में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज्यादातर केस में हमें क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म में दिया होता है। हम लोग कोशिश करते हैं वो इनडिटरमिनेट फॉर्म को पहले डिटरमिनेट में बदले और फिर वैल्यू असाइन करके एक पार्टिकुलर वैल्यू ला देते हैं, ओके। तो चलिए इसके बाद हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में करते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पहला रूल होता है कोई लिमिट्स x tends to 0 f of x plus g of x दिया हुआ है। तो इसे हम लोग इंटीग्रली सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। लिमिट x tends to 0 fx प्लस लिमिट x tends to 0 gx। मतलब हम इसका वैल्यू निकालें या फिर ऐसे करके सॉल्व करें तो दोनों कंडीशन में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा लिमिट x tends to 0 f of x माइनस g of x, ये कुछ इस प्रकार f of x माइनस लिमिट x tends to 0 g of x, ठीक है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म लिमिट x tends to 0 f of x into g of x, ये हो। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? लिमिट x tends to 0 f of x into limits x tends to 0 g of x। फोर्थ हो जाता स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब k एक स्केलर नंबर है जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फंक्शन ऑफ x अगर हो तो इसे कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं 3 टाइम्स लिमिट ऑफ x tends to 0 f of x। इसे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ हो जाता है लिमिट x tends to 0 f of x अपॉन g of x। अगर ऐसा हो मतलब दो फंक्शन के फॉर्म दो फंक्शन है यहाँ पे, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसे इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x tends to 0 f of x अपॉन लिमिट x tends to 0 g of x। सिक्स्थ हो जाता लिमिट x tends to 0 f of x है तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं f of x होल स्क्वायर है तो इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट x tends to 0 f of x अपॉन होल स्क्वायर। मतलब अगर फंक्शन का स्क्वायर दिया हो तो हम चाहे तो पूरे लिमिट्स का स्क्वायर कर सकते हैं, ओके। तो इसे हम कॉपी में डाउनलोड कर लीजिए। इसे आप लोगों ने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। हम आगे कुछ और उसको बता रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में। वो कुछ इस प्रकार है लिमिट x tends to 0 f of x होल टू द पावर g of x अगर है तो इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट x tends to 0 f of x होल टू द पावर लिमिट x tends to 0 g of x, ओके। नेक्स्ट दिया हो लिमिट x tends to 0 mod of f(x) अगर दिया हो तो इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट x tends to 0 f of x होल पावर, ओके। मतलब मॉड अगर फंक्शन के आगे दिया हो तो हम चाहे तो पूरे लिमिट्स के आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिमिट x tends to 0
log ऑफ एफ एक्स की होगा, तो इसे लिख सकते हैं log लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। ठीक है, पर खास बात यहाँ पे f ऑफ a का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि log के अंदर वाला टर्म अगर नेगेटिव हो जाए तो डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए log के अंदर का पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या, ये f x का वैल्यू f ऑफ a का वैल्यू मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए f ऑफ a का। इसे का अपने कॉपी में अप्लाई कर लीजिए। अब हम लोग कुछ पार्टिकुलर एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन क्या है, जब हम लोग लिमिट की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको यूज करते हैं। इस एक्सटेंशन का यूज करके हम जेईई मेंस या बोर्ड के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन कुछ इस प्रकार है। पहला e टू द पावर x, कहीं किसी फंक्शन लिमिट्स में अगर दिया हो कि के पावर e टू द पावर x, तो इसके जगह हम यूज कर सकते हैं 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन डैश 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 अप टू इनफिनिटी। ओके, मतलब एक्सटेंशन का यूज हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। e टू द पावर x तो उसके जगह क्या यूज कर सकते हैं 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डैश डैश अप टू इनफिनिटी। ओके, दूसरा होता है e टू द पावर माइनस x, कहीं अगर e टू द पावर माइनस x दिया हो तो इसके जगह हम यूज कर सकते हैं 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डैश डैश सिमिलरली अप टू इनफिनिटी। ओके, जब कहीं भी क्वेश्चन में e टू द पावर माइनस x हो उसके जगह हम ये यूज करके सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड आते हैं a टू द पावर x। a टू द पावर x को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं e टू द पावर x इनटू रूट। ठीक है, इसके जगह क्या कर सकते हैं e टू द पावर x इनटू। अब इस टर्म को सिंपली इसके फॉर्म में पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू log प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल a कॉमन स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल log ऑफ a कॉमन एंड डैश 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 अप टू इनफिनिटी। ओके, फोर्थ में आते हैं log 1 प्लस x। ठीक है, log 1 प्लस x में सिंपली होता है काफी चीजें, इसका एक्सपेंशन किस प्रकार होता है x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 डैश डैश अप टू इनफिनिटी। इसके लिए कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस होते हैं कि x का वैल्यू -1 से ग्रेटर या फिर 1 के इक्वल या 1 के लेस होना चाहिए। फिर पे आते हैं log 1 माइनस x, इसका एक्सटेंशन होता है माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 सिंपली सेम, इसमें सारे टर्म नेगेटिव होते हैं माइनस x अपॉन 3 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 डैश डैश इन अप टू इनफिनिटी। ओके, 6 पे आते हैं sin x। sin x का एक्सटेंशन होता है x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल डैश डैश अप टू इनफिनिटी। यहाँ पे एक एक प्लस अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसी तरह। 7 पे आते हैं cos x। cos x का एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार होता है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल डैश डैश अप टू इनफिनिटी। ओके, तो इन सारे एक्सपेंशंस को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में मेमोराइज भी कर लीजिए, ताकि जब भी आप जेईई में क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे तो इस सारे एक्सपेंशन का यूज करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब इसे अपने कॉपी में उतार लीजिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे को देखेंगे कि लिमिट्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जिसका हम लोग किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टाइम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, तो इससे पहला रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम
लिमिट्स x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू होता है n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जैसे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज क्यों करेगा, इसको पहले समझ, इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट्स x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ओके, तो यहां तो इस टर्म को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, यहां ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, सिंपली यहां x से हम 2 पुट करेंगे और हम इधर को आ जाएगा। यहां जो टर्म था या 2 था, 3 हो तो भी सॉल्व कर सकते हैं, पर जब यही टर्म 10 हो 11 हो 15 हो तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तब टर्म काफी टफ हो जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये कैसे होता है, ये देखिए इसका प्रूफ हम लोग करते हैं क्या, x a + a h h करते हैं। ठीक है, जब x a को टेंड्स करेगा तो h 0 को टेंड्स करेगा, मतलब क्या, जब x का वैल्यू a के बराबर ही हो जाए तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम इसमें प्रूव करते हैं और लिमिट्स का बेस कब चेंज हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 यहां हो जाएगा a + h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन इस x के नाम हो जाएगा a + h माइनस a। ओके, अब इसे इसमें बाइनोमियल एक्सटेंशन वाले टर्म का यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें कुछ टर्म कुछ इस प्रकार मिलेगा। x टेंड्स टू तो h टेंड्स टू 0 यहां हो जाएगा nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 h nc2 a टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर डैश 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 अप टू ncn h टू द पावर n, और लास्ट वाला टर्म कुछ यहां पे लिखेंगे a टू द पावर n। और डिनोमिनेटर में देखते हैं कि यहां इस a से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारा टर्म बचेगा h। ओके, अब nc0 का वैल्यू n होता है, 0 1 होता है, nc1 का वैल्यू n होता है और nc2 का वैल्यू n * n - 1/2 होता है। क्या लिख देना, nc0 का वैल्यू 1 होता है, nc1 का वैल्यू n होता है, nc2 का वैल्यू n * n - 1/2 होता है और ncn का वैल्यू v1 होता है। ओके, जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा टर्म कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर n, ये हो जाएगा n a टू द पावर n - 1 * h, ये हो जाएगा n * n - 1/2 a टू द पावर n - 2 h स्क्वायर प्लस डैश 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 यहां हो जाएगा a टू 1 हो जाएगा h की पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन h। अब इस यहां देख रहे हैं ये टर्म तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब जितने जो टर्म्स बचे हैं उस सारे टर्म्स में से हम यहां एक h है, यहां 2, यहां 3 डैश है तो n h है, इन सारे टर्म में से एक h कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा n a टू द पावर n - 1, यहां से h कॉमन ले लें, यहां बच हो जाएगा n * n - 1/2 फिर हो जाएगा a के पावर n - 2 h। इसमें 3 h होगा तो उसमें से एक 3 लेने के बाद यहां 2 बचेगा, डैश डैश इसी तरह करेंगे तो लास्ट वाले टर्म में बचेगा h टू द पावर n - 1। ओके, अपॉन h। अब इस h से ये h कैंसिल कर देते हैं और बाकी सारे टर्म में h कैंसिल जब हम 0 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा n a टू द पावर n - 1, यहां पे 0 हो जाएगा, उसके बाद वाले टर्म में 0 हो जाएगा, मतलब उसके बाद जितने भी इनफाइनाइट n टर्म्स होंगे सारे टर्म्स का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा n a टू द पावर n - 1 जो कि है। तो ये जो रिजल्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें जो भी क्वेश्चन इस टाइप के मिले तो डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस सारे प्रूफ को और इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखते हैं। ओके, रिजल्ट कुछ इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x - 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये कैसे होता है,
बट देखिए अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमें मिलता है e टू द पावर 0 जो कि 1 के बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा और x की जगह 0 पुट करें तो 0 मतलब 0/0 इंक्रीमेंट फॉर्म परंतु यहाँ तो है इसका वैल्यू 1 मिला ये 1 कैसे होता है ये आपको मैं बता दूं जैसे कि हम जानते हैं बिफोर दैट e टू द पावर x का x कैंसिल होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट्स इट अप टू इनफिनिट ओके अब जस्ट इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां e की पावर x करके हम पुट करेंगे तो हमें हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट्स इट अप टू इनफिनिट ओके माइनस 1 जो कि 1 अपॉन x अब ये 1 से ये 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें बचेगा लिमिट जो लिमिट x टेंड्स टू 0 अभी इस यहां x एक x यहां 2 यहां 3 डैश डैश ऐसे x बढ़ता जाएगा इस सारे टर्म में से एक x कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 1/1 फैक्टोरियल जो कि 1 के बराबर ही होगा यहां बचेगा x स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लेते हैं एक x बचेगा x अपॉन 2 फैक्टोरियल यहां एक x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल यहां ये कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल डैश डैश अप टू इनफिनिट ओके अपॉन x अब इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा अब क्या करेंगे इस सारे टर्म में जब 0 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 + 0 + 0 + 0 डैश 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 अप टू इनफिनिट जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार देखते हैं कि यहां पे जब ऐसा कहीं फॉर्म दिया हो e टू द पावर x - 1 अपॉन x तो इसका 1 के बराबर हो जाता वो कुछ इस प्रकार है तो इस प्रूफ को और इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसके बाद हम लोग एक अलग इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे रिजल्ट कुछ इस प्रकार है जिसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x - 1 अपॉन x ओके तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि a के पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है 1 अपॉन x upon 1 factorial log x square upon 2 factorial log a कॉमन स्क्वायर इसी तरह डैश चेंजेस अप टू इनफिनिट ओके तो अब a टू द पावर x का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x upon 1 factorial log x square 2 factorial log a का होल स्क्वायर डैश डैश अप टू इनफिनिट टर्म्स ओके और जो -1 है वो सिंपली एज इट इज लिख देते हैं अपॉन x ओके अब क्या करते हैं ये x 1 से ये 1 तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिमेनिंग टर्म बचे हैं रिमेनिंग टर्म में से एक x यहां एक x है यहां 2 उसके बाद 3 होगा 4 होगा आपको इनफिनिट इसी तरह बढ़ता चला जाएगा तो इस सारे में से एक x कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x अपॉन यहां एक x कॉमन ले तो log a का 1 मतलब log a यहां हो जाएगा x अपॉन 2 फैक्टोरियल log a कॉमन स्क्वायर उसके बाद हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल log a का क्यूब डैश अप टू इनफिनिट टर्म्स अपॉन 3 अपॉन x अब इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा अब इसके बाद क्या करेंगे जितने भी x बचे सारे हम इस वैल्यू को असाइन कर देंगे 0 को तो हमें मिलेगा log a यहां 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल log a स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा 0 0 0 ऐसे इनफिनिट तक टर्म बन जाएगा तो अब हम जब देखते हैं तो मिलता है आंसर log a जो आज का बेस e है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा log a बिग बेस ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको हम कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसका एग्जांपल इस कहीं कभी-कभी इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर x - 1 अपॉन x तो इसका सिंपली हम लोग आंसर यूज कर सकते हैं log 5 बिग बेस याद रखिए ओके अब इस सारे को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसके बाद हम एक अलग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखते हैं
वो कुछ इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x अपॉन x, इसका सलूशन। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट log 1 plus x का एक्सटेंशन होता है x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x to the 4 upon 4 dash dash up to infinite। ठीक है, तो जस्ट इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x minus x square upon 2 plus x to upon 3 minus x to the 4 upon 4 dash dash up to infinite terms upon x। ओके, अब इस सारे टर्म में देखते हैं कि एक x मिनिमम है, तो एक x को कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक x कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 minus x upon 2 plus x square upon 3 minus x cube upon 4 dash dash up to infinite upon x। अब ये x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेन जो भी x बचा सारे में अगर हम 0 असाइन कर दें तो हमें मिलेगा 1 minus 0 plus 0 minus 0 dash dash up to infinite। तो जब यहाँ हम देखें तो इसका 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 1 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन समझेंगे तो उसका वैल्यू सिंपली हम क्या करेंगे 1 के बराबर कर देंगे। पर खास बात ये क्या कि यहाँ पे जो टर्म हो और यहाँ जो टर्म हो सेम होना चाहिए। इसे कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus tan x अपॉन tan x। अगर ये हो तो देखते हैं कि यहाँ जो x tan x यहाँ tan x 0 को टेंड्स कर रहा है, सेम यहाँ ये भी 0 को टेंड्स कर रहा है, ये भी 0 को टेंड्स कर रहा है, तो इसका वैल्यू सिंपली 1 असाइन कर सकते हैं। इसे अलग कैसे सब्स्टिट्यूशन और निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus fx। अगर ये fx 0 को टेंड्स कर रहा हो, सिंपली हम लोग fx ही कर देते हैं कि fx 0 को टेंड्स कर रहा हो तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, इसे भी आपने कॉपी में रेफर कर लीजिए। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि sin x का x का जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है 1 x minus x के ऊपर 3 फैक्टोरियल x का 5 upon 5 फैक्टोरियल dash 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 up to infinite। ओके, तो इस एक्सपेंशन को जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कि x टेंड्स टू 0 x minus x cube upon 3 factorial x to the power 5 upon 5 factorial dash 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 up to infinite upon x। इन सारे टर्म से जब एक x कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 minus x square upon 3 factorial plus x to the 4 upon 5 factorial dash 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 up to infinite terms upon x। अब ये x ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जब इस वाले टर्म में सारे x के 0 के साइन कर दे तो हमें वैल्यू मिलेगा 1 minus 0 plus 0 जो हमें हो जाएगा अपने इनफाइनाइट टर्म्स। तो इस प्रकार हम मिलता 1, तो इसका वैल्यू हम बोल देंगे कि sin x upon x का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए। इससे जस्ट एक रिलेटेड ये भी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x ये भी 1 होता है। कैसे होता है ये भी देख लीजिए, इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x cos x। हमने यहाँ tan x की जगह sin x upon cos x लिख दिया। अब इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x into लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon cos x। हमने यहाँ पे लिमिट्स ऑफ अलजेब्रा यूज किया और sin x upon x को एक टर्म मान लिया और 1 upon cos x को एक अलग टर्म फंक्शन मान लिया। तो ये तो फॉर्मूला से हम जस्ट देखेंगे किसका 1 के बराबर होता है, इसका हम 1 कर देंगे और जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 भी 1 के बराबर होता है, तो 1 अपॉन 1 मतलब इसका 1 ऐसा आ रहा है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी अपने कॉपी पे ऐड कर लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा वो सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जिसका यूज हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब ये वैल्यू x की जगह 0 असाइन करते हैं तो ये वैल्यू कैसा आ रहा है, डिटरमिनेंट आ रहा है या फिर इंडिटरमिनेंट आ रहा है। तो sin 0 0 हो जाएगा। ओके, और जब यहां 0 पुट करें e टू द पावर 0 मतलब ये भी 1 माइनस 1 ये भी 0 होगा। ओके, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म से बचने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बचे चलिए देखते हैं। करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां लिखते हैं sin x अपॉन x into x। ऐसा हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि हम लोग जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, यहां हम लोगों ने 2x से डिवाइड किया और 2x से मल्टीप्लाई किया। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। यहां पे ये टर्म और ये टर्म सेम होना चाहिए। ओके, तो यहां देख रहे हैं यहां पे 2x और यहां पे 2x है मतलब सेम है। ओके, तो तब ये अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम लोग ये x कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां 1 हो गया, 1/2 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं। तो हमें बच रहा है sin x अपॉन x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। ओके, तो अब ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू एक्चुअली 1 के बराबर होता है, जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट से सीख चुके हैं। तो ये 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, तो जिसे सॉल्व करने में मिलेगा 1 अपॉन 4। तो अब इसका वैल्यू हमें हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो इस प्रकार हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसे अपनी कॉपी को पैटर्न कर लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को सीखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन है ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है या फिर इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इसके लिए हम करते हैं x के लिए 0 असाइन करते हैं। तो a टू द पावर 0 जो 1 के बराबर हो जाएगा, अब b टू द पावर 0 वो भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0 आ रहा है। तो 0 और 0 जो कि एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों ने जितना भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ा है उसमें एक फॉर्मूला, इसमें रिजल्ट्स ये देखे होंगे x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log ऑफ a हो जाता है विद बेस e। तो इसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम यहां अप्लाई करते हैं। ओके, इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होना होगा, माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सेम टर्म को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, अब इससे हम अलग अलग करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ओके, अब ये एक फंक्शन f(x) मान लेते हैं, इस फंक्शन को g(x) मान लेते हैं और अलग-अलग तरह लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स ऑफ अलजेब्रा x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ओके, तो ये हो जाएगा log ऑफ a विद बेस e, ये हो जाएगा log ऑफ b विद बेस ऑफ e। ओके, अब हम लोग ने ये फार्मूला पढ़ा है log m अपॉन है, तो ये हो जाता है log ऑफ m बेस e माइनस log ऑफ n बेस e। तो जस्ट इस फार्मूला का जब हम यूज करेंगे इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं,
log a upon b बिग बेस b। ओके, तो इसका आंसर हमें हो जाएगा log ऑफ a upon b बिग बेस b। इसे अपने कॉपी में राइट करेंगे। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 log 10x अपॉन 1 माइनस cot x। ओके, अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं ये जो क्वेश्चन है दिया गया ये डिटरमिनेट फॉर्म या है या इंडिटरमिनेट फॉर्म। किसके लिए क्या कर रहे हैं, x की जगह पाई 4 असाइन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10 पाई 4 मतलब 1 log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, और यहां पे cot पाई 4 पुट करेंगे x की जगह तो ये भी 1 होता है, 1 माइनस 1 मतलब ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे करें, तो एक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एग्जांपल में देखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 plus x upon x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 plus x की फॉर्म दिया था, पर तो हमें तरह से 10x दिया हुआ है तो हम लोग करते हैं क्या, 10x को जगह 1 plus h लिखते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम x पाई 4 में अप्रोच करेगा, x पाई 4 में अप्रोच करेगा तो h 0 का अप्रोच करेगा, कि जैसे यहाँ पर 10 पाई 4 होगा ये तो 1 हो जाएगा, तो h 0 का अप्रोच करना है। तो अब इस क्वेश्चन के बेस को हम चेंज करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 यहां हो जाएगा log ऑफ 1 plus h। ओके, 1 माइनस इस cot x की जगह लिख सकते हैं 1 upon 10x। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 10x की जगह हमने 1 plus h एज्यूम किया हुआ था, तब इस 10x की जगह 1 plus h एज्यूम पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 plus h 1 minus 1 upon 1 plus h। जिसे सॉल्व करने पे हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 plus h ये हो जाएगा 1 plus h minus 1 upon 1 plus h। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा, तो इसे हम सॉल्व करके इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 plus h into log 1 plus h और डिनोमिनेटर h होता है। यहां डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पहले पार्ट ऊपर कर दिए 1% जो रूल्स के साथ होता है, और ये h यहां डिनोमिनेटर। अब इसे हम लोग अलग अलग एक्सटेंड करके कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 plus h into लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus h upon h। इसका वैल्यू जब h की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 plus 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट के हिसाब से 1 होता है, सॉल्व करने में 1 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1 के बराबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो अब तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया और साथ में डिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ा, लिमिट्स के बारे में पढ़ा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स के बारे में पढ़ा, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग और साथ साथ ये भी पढ़ा कि किसी को जब कोई क्वेश्चन इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो उसे डिटरमिनेट फॉर्म में बदल के हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, बट इंडिटरमिनेट से डिटरमिनेट में बदलते हैं तभी सॉल्व करते हैं। ओके, अब एक अगला रूल है एल हॉपिटल्स रूल। रूल का नाम है एल हॉपिटल। एल हॉपिटल्स एल हॉपिटल्स रूल में क्या होता है, कोई लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, इस प्रकार का कंपोजिट फंक्शन है। ओके, और f ऑफ a का वैल्यू जब x से जगह a पुट करें
और gx की जगह a पुट करें, g ऑफ a निकाले तो हमें 0.0 मिलेगा। ठीक, तो इसे एल हॉस्पिटल रूल्स क्या बोलता है कि इस जब ऐसा केस जब हमें 0.0 मिले या फिर इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी मिले तो इसे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इस वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और ये तब तक करते हैं जब तक कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म में बदल जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम a बार डेरिवेटिव करेंगे, x टेंड्स टू ये हो जाएगा f s x अपॉन g s x। फिर हम लोग चेक करेंगे कि g f s a और g s a का वैल्यू 0.0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस दोनों टर्म में से कोई टर्म फ्री है तो इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, या तब तक करते रहेंगे जब तक कि इसी तरह डैश 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 करते रहेंगे, या प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म में आना है। यहां fm nth डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है। तो जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब ये 0.0 फॉर्म में या फिर इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म में नहीं आएगा, तब हम इसे क्या करेंगे ax f a साइन करेंगे और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और इस प्रकार जो होगा तो हमें वो फंक्शन का लिमिट्स मिल जाएगा, इसका पोजीशन फंक्शन का लिमिट्स मिल जाएगा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ा लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 2। तो इसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट की थ्रू अगर सॉल्व करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 2 टू द पावर 10 माइनस 1, मतलब 10 इंटू 2 टू द पावर 9, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू 512 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 5120। ओके, और यहां पे हम चेक करें कि जब x के 2 पुट करते हैं तो हमें 2 टू द पावर 10, यहां पे 2 टू द पावर 10 मतलब 0 आ रहा है, और यहां पे 2 पुट करें तो 0.0 फॉर्म आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या, हम इस क्वेश्चन को चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x के रिस्पेक्ट में इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 10 x टू द पावर 9 माइनस कौन से टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, इस x का डेरिवेटिव 1 होगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब देखें तो अब जब 2 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, सिर्फ ये बचेगा, मतलब न्यूमरेटर 0 के फॉर्म में नहीं आ रहा और डिनोमिनेटर भी 0 के फॉर्म में नहीं आ रहा, मतलब अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका वैल्यू असाइन कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2 10 into 2 to the power 9, ये हो जाएगा 512 के बराबर 5120। तो देखा हमने इस मेथड से ही इसका आंसर हमें 5120 मिला था, और इस मेथड से हमें इसका आंसर 5120 मिला था। तो हम किसी भी क्वेश्चन को जो कोई जिसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म आए तो उसे एल हॉस्पिटल रूल से भी इजी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin pi cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। ओके, यहां जब x में 0 पुट करें तो यहां हो जाएगा cos स्क्वायर 0 मतलब 1 हो जाएगा, sin pi का वैल्यू 0 होता है और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे मतलब 0/0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल से आप लोगों को क्वेश्चन को ट्राई करना है, हम एक अलग मेथड से बता रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पे करते हैं sin pi, इस cos स्क्वायर x से जब पुट करते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 1 माइनस sin pi into 1 pi into sin स्क्वायर x pi sin स्क्वायर x अपॉन x। अब हम लोग जानते हैं sin pi माइनस थीटा sin थीटा होता है। ओके, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा sin pi into sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में यह पढ़ा था sin x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, मतलब ये x और ये x सेम आना चाहिए, परंतु हमें यहां मिला है
पाई साइन स्क्वायर एक्स, मतलब डिनोमिनेटर में भी ये टर्म आना चाहिए। तो इससे हम कुछ इस प्रकार कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने यहाँ पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में से। ये पाई कांस्टेंट है, इसे हम लिमिट्स के बाहर लिख लेते हैं पाई। अब इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जो फॉर्म है हम इसको इस प्रकार का मिल रहा है, इसका वैल्यू सिंपल 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पाई को हम बाहर लिख लिया, तो अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ये sin x की पावर स्क्वायर है और x की पावर स्क्वायर है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, पाई इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व करने में पाई मिलेगा, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, पाई के बराबर। इसे तो हमने एक अलग मेथड से बना लिया, परंतु आप लोगों को एज अ सोल से इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ओके, इसे अपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू -1 upon 3 minus 1 upon x minus 1 upon x। ठीक है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स g ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो आप इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। यहाँ x टेंड्स टू -1 upon 3 माइनस, इसका मतलब क्लियर है कि x का जो वैल्यू है वो लेस देन -1 upon 3। ओके, क्योंकि -1 upon 3 से कम लेफ्ट में लेते हैं। ओके, तो जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 upon x ये हो जाएगा, इनफिनिटी का साइन चेंज होता है रेसिप्रोकल करने पे, ये हो जाएगा -3। अब जब दोनों तरफ साइन माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमें होगा -1 upon x लेस देन 3, फिर ये इनफिनिटी का साइन चेंज होता है। ओके, तो -1 upon x का जो वैल्यू है वो हमें किससे कम मिल रहा है, 3 से कम मिल रहा है। ओके, और x का वैल्यू क्या है, -1 upon 3। तो ये जब -1 upon x का वैल्यू 3 से कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 upon x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। क्योंकि हम जानते हैं कि 2.89 नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसका वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम पुट जब करेंगे तो हमें x का वैल्यू क्या है, -1 upon 3, और इसका वैल्यू कितना है, 2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा -3 * 2 = 6। इसका वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा, 6। इस क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट लिमिट से रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। ऑल द बेस्ट।